अलर्ट पाकिस्तान के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज की वीडियो ऐसी वीडियो है जिसमें हमारे मुस्तकबिल का हमें बताया जाता है और हमें सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है। आजकल क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, नबी पाक की नमूज़ के बारे में और सहाबाई कराम के बारे में बहुत मिस्टेक हो रही है। किन में हो रही हैं? बुकों में हो रही हैं, किताबों में। 9-10 के जो बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं उनकी बुकों में ये तब्दीली आई हुई है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान और कश्मीर। इसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसपे अल्लाह माफ़ करे पूरे पाकिस्तान में, इसलिए मैं किताबें दिखा नहीं रहा, आग लग सकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई वो जो अल्फाज हैं वो 295 सी लगती है, सीधी सीधी। तौहीन सहाबा इसमें दर्ज है। किताब के अंदर लिखा हुआ है, हमारी इंग्लिश की किताब और ये मैट्रिक लेवल पे बच्चियों को पढ़ाई जा रही है। उसमें एक हॉस्टल की स्टोरी है, लड़कियों का हॉस्टल है। वो लिखा हुआ है कि लड़कियों ने अनड्रेस्ड, यानी उन्होंने कपड़े उतार दिए और कपड़े उतारने के बाद दो लड़कियां जो है वो एक बेड में सो गई और एक लड़की से कपड़े नहीं उतारे जा रहे थे। उसकी फलान लड़की ने मदद की और फिर वो दोनों भी एक बेड में सो गई और फिर 10 मिनट के बाद लाइटें बंद हो गई। मेरी नौकरी जाती है तो जाए, जो मर्जी हो जाए, कुरान हदीस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि कुरान हदीस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जिस तरह इन्होंने कहा है कि मैं अगर बुकें खोलने पे आऊँ तो बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो हुकूमत के खुल के सामने आ जाएंगे, आग लग जाएगी। तो इस तरह की ये देखें क्यों तब्दीली आ रही है हमारी बुकों में, क्यों ये बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है इस तरह के जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक से आगे हमें कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है हमें। तो इस पे आप भी तवज्जो दें और इंशाल्लाह ये बाज़ हम उठाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो आप सब मेरा साथ दें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।